हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम। कैसे हैं बच्चों आप? मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपकी अपनी ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब। आज हम कर रहे हैं नया लेक्चर, नया चैप्टर नंबर 3 NCERT पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा है ना, तो इसी से ही आपको ये चैप्टर की कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करूँगा मैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन में प्यारे बच्चों क्या होता है? ऐसे वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कुछ वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ 3x, ठीक है, क्या है ये 3x इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की खासियत ये होती है कि उसकी पावर बोल लो या बेटर रहता है डिग्री। उसकी डिग्री क्या होती है बेटा? 1 होती है। लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, ये ध्यान रखना। तो लीनियर इक्वेशन से मुझे क्या पता चलता है? लीनियर इक्वेशन से मुझे पता चलता है कि इसकी डिग्री 1 है। ओके, उसके बाद क्या बोला है इन्होंने? टू वेरिएबल बोला है। तो एक वेरिएबल तो ये रहा आपके सामने। ये टू वेरिएबल जो बोलने वाले हैं, इससे ये कहना चाह रहे हैं कि आप दो अलग अलग वेरिएबल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ 3x प्लस 4y, तो ये x एक वेरिएबल हो गया और ये y एक दूसरा वेरिएबल हो गया। इन दोनों की बात करेंगे इस चैप्टर में। उसके अलावा इन्होंने तीसरी चीज़ बड़ी प्यारी बोली है, पेयर ऑफ, यानी कि ऐसे दो पेयर बनेंगे। एक की मैं अगर बात करता हूं तो एक तो आपके सामने ये रहा, और दूसरे की अगर मैं बात करता हूं, कुछ भी ले लीजिए, लेट्स से 2x प्लस 5y माइनस 5y वट एवर। तो यहाँ पे दो अलग अलग पेयर बनेंगे और उनके कोफिशिएंट्स अलग अलग होंगे। उनके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट अलग होगा, y का कोफिशिएंट अलग होगा, सेम होगा, डिपेंड करता है ऑन द क्वेश्चन। लेकिन इस चैप्टर के नाम के हिसाब से हमने जो अभी जाना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होता है कि आपके पास डिग्री 1 होनी चाहिए दोनों वेरिएबल की, और साथ के साथ दो वेरिएबल होने चाहिए, और साथ के साथ आपकी इक्वेशन प्रॉपर बनी होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी इसमें से आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, अब जो करवाऊंगा उसको आपको नोट करना है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किस चीज़ की बेटा? यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन क्या होती है बेटा? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, a1x b1y c1 इक्वल टू 0। तो सर ये तो पेयर बना ही नहीं। पेयर अब बनेगा ना, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो ये होती है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और साथ के साथ पेयर 1 और 2। पेयर का मतलब हो गया 2। तो ये जो चैप्टर है ये इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है इसके नाम के हिसाब से। इस चैप्टर में हमें करना क्या है बेटा? सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व करना है। फिर आपको पता चलेगा कि ये दोनों जो पेयर होते हैं लीनियर इक्वेशन के, ये क्या होते हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ये सर कैसी बातें चल रही हैं, ये समझ नहीं आ रही। धीरे धीरे चैप्टर में समझ आएगा। फिर हमें ये दोनों सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। फिर आपके पास आएंगी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जो पेपर है, जो एग्जामिनर है, उसको इंटरेस्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स में, उसको इंटरेस्ट है आपको परेशान करने में। लेकिन आप बिल्कुल मत होइए परेशान हुए जान, हम है ना यहाँ पे आपके लिए बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से लेक्चर बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक लीनियर इक्वेशन आपको अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करनी है तो कैसे करेंगे। 9th में भी इसके बारे में कुछ बातें हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जर्नल बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक लीनियर इक्वेशन क्या बनाती है। अगर मेरे पास दो एक्सिस हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, तो x माइनस एक्स
y माइनस वाई। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है एक 2 वेरिएबल की, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। एक लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है और साथ के साथ 2 वेरिएबल है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। सर 1 वेरिएबल भी तो स्ट्रेट लाइन बनाता है? हाँ बनाता है, बिल्कुल बनाता है, लेकिन वो क्या करता है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। बट जो 2 वेरिएबल वाली होती है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, सच लाइक दैट। ओके, तो सर यहाँ पेयर जो हो रही है बात, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है बेटा, जो दूसरी लाइन बनेगी वो या तो ऐसे बनेगी या फिर ऐसे बनेगी या फिर एक के ऊपर दूसरी, यानी कि एक के ऊपर दूसरी। ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये अभी हवाई बातें लग रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे जब चैप्टर में आप पढ़ोगे, आगे समझोगे, तो यही बातें अच्छी लगने लग जाएंगी। मैं चाह रहा हूँ पहले आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधा। एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको लीनियर इक्वेशन कैसे बनानी है वर्ड के साथ, और साथ के साथ ग्राफिकली आप उसको कैसे 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 सॉल्व करेंगे। तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा 9th का कॉन्सेप्ट लगेगा और थोड़ा सा 10th का लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आफ्ताब वाला भैया। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी डॉटर से कह रहा है क्या, 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, 7 साल पुरानी बात याद कर रहा है। आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मैं आपसे 7 टाइम्स कितना था बड़ा था। अब पहले सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज x years, और लेट his daughter age, किसकी, आफ्ताब की डॉटर, आफ्ताब की जो डॉटर है, his daughter age is y years। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब उसके बाद जो सिचुएशन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को इक्वल मान लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, बाप और बेटी है तो फ़र्क तो पड़ना ही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से पहले इक्वल मान लेता हूँ। अब इन्होंने बोला 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले में से दोनों की एज घटेगी। आज के हिसाब से ये दोनों की एज क्या है, x और y। 7 साल पहले दोनों की एज 7 साल कम कर देंगे, तो दोनों में से 7 साल कम कर दिए हैं। आगे क्या बोल रहा है ये, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अच्छा, पहले यहाँ पे इसको आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर, कौन 7 टाइम ज़्यादा था, 7 साल पहले कौन 7 टाइम ज़्यादा था, आफ्ताब ज़्यादा था ना, किससे, अपनी बेटी से। तो बेटी की एज में 7 साल पहले बेटी की एज में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आफ्ताब की एज आ जाएगी। ऐसा समझ लीजिए इन केस आप अभी इस वक्त लेट से 15 ईयर्स के हो, तो आज से 7 साल पहले कितने, 8 ईयर्स के थे। तो उसमें अगर मैं 7 मल्टीप्लाई करता हूँ विच इज़ 56, तो दिस इज़ द एज ऑफ आफ्ताब बिफोर 7 ईयर। ठीक है, तो इस टाइप का बनाया है इन्होंने कुछ। तो एजेस वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपने ये बनाना है और इसको सॉल्व करना है। अब तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x - 7 इक्वल टू 7y - 49, और यहाँ से आप क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, इसको शिफ्ट कर लेंगे, दिस इक्वल टू दिस प्लस 7, और ये आ जाएगा आपका -42 इक्वल टू x - 7y। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या बोला है आगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बोला है ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ आज से 3 साल बाद। तो आज तो दोनों की एज क्या है, x और y, आज से 3 साल बाद दोनों की एज में 3 ऐड होगा। आई विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, तो मैं तुमसे 3 साल ज़्यादा, मैं तुमसे 3 टाइम्स, सॉरी 3 साल नहीं, मैं तुमसे 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाऊंगा।
तो अगर मैं 3 टाइम्स ज़्यादा करता हूँ तो किसकी एज में होगा बेटा? 3 टाइम्स एज होगी बच्चे की, डॉटर की एज में आपको 3 मल्टीप्लाई करना है आज से 3 साल बाद 3 टाइम्स करने के लिए। दोबारा इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 3y + 9 और अगेन शफल करेंगे 3y = 9 - 3। तो यहाँ पे बन गई इक्वेशन x - 3y = 6। तो एक इक्वेशन ये बन गई है आपके पास, एक इक्वेशन ये बन गई है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये दो क्या है? पेयर हैं। किसके? लीनियर इक्वेशन के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। फटाफट से नोट करेंगे, फटाफट से। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने अलजेब्रिकली, अब ग्राफिकली बताने वाला हूँ, फटाफट से नोट करिए। यस, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया जी। तो अब मैं इसमें से जो फालतू की चीज़ है वो रब कर देता हूँ और जो मेरे काम की चीज़ है उसको ले लेता हूँ। काम की चीज़ मेरे पास है बेटा एक ये, ठीक है, ओ ये है काम की चीज़, क्या है ये, ठीक है। चलो अभी देखता हूँ इसको क्या हो रहा है। इसमें जो फालतू की चीज़ है उसको रब कर देता हूँ पहले। ये है फालतू की चीज़, ये यहाँ से इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो, ठीक है। मेरे पास क्या है? ये जो इक्वेशन है ना, ये मुझे रिक्वायर्ड है, ये मुझे रिक्वायर्ड है इक्वेशन। किस लिए? अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अब आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले आप एक टेबल बनाएंगे, प्यारी सी टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लेंगे x, यहाँ लेंगे y, और ये काम आपने 9th में किया था मेरे भाई, यही काम करना है। इस वाली इक्वेशन के हिसाब से आप पहले क्या लेंगे बेटा? y को 0 ले लेते हैं। y 0 हो गया तो x कितना हो जाएगा? -42। सर ये तो हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? 9th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था ना, लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना टेबल बनाना। यस, वही है। आपने एक यहाँ पे y लिया है 0 तो x हो गया -42। अगर आप x ले लेते 0, x 0 लेते, -7y = -42, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 42 गया, 7 के टेबल में 42 कितने पे आता है जी? हाँ बहुत बढ़िया, 6 पे आता है। तो अगर मैं यहाँ पे y नहीं x को लेता हूँ 0 तो आपका y हो जाएगा 6, ठीक है बेटा। तो एक टेबल बन गई है। अब इसके हिसाब से टेबल बना लेते हैं, ये रही, और यहाँ पे मैंने ले लिया x और y। इसके साथ हम क्या करेंगे? अगेन सेम चीज़, y को पहले मैंने 0 लिया तो x हो गया 6, और x को 0 लेता हूँ तो y मेरा हो जाता है बेटा -2। बहुत बढ़िया, ये टेबल आपने 9th में सीखी है, इसलिए मैं इसमें इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा हूँ। 9th में आपने सीखे, जिसको अगर नहीं समझ आ रहा है कैसे हो रहा है तो वो DM करें, यानी कि आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बेस पे हम यहाँ पे एक टेबल बनाने वाले हैं। एक टेबल बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? एक्सिस पे शो करने वाले हैं, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको ग्राफिकली, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको ग्राफिकली। बहुत बढ़िया, पेन लेते हैं दूसरा अच्छा सा, ओके, यहाँ पे कर लेते हैं। एक्स एक्सिस में देखता हूँ सबसे बड़ा -42 है और 6 है प्लस में, तो सबसे बड़ा -42 है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा? थोड़े से नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़े से नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़े से नंबर ले लेता हूँ बेटा जी, इधर करने से बहुत बढ़िया। यहाँ लेते हैं नंबर आपके ऐसे करके, ये रे। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 5 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 5, 10, 15 और 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? -5, -10, -42 जा रहा है ना, -10 ले लेते हैं, 10 का डिफरेंस ले लेते हैं, 10 का डिफरेंस सही रहेगा, ठीक है जी। 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -10, -20, -30, -40 और -50। तो ये x एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, इसी तरीके से y एक्सिस पे भी आएगा। y एक्सिस पे देखते हैं,
-2 और 6। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, ये रहा -1 -2 और ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है बेटा, अब इसको प्लॉटिंग करते हैं। 0 y0 है x -42, तो -42 इज हेयर, -42 कहाँ पे आएगा, समथिंग लाइक हेयर, यहाँ पे आएगा -42। ओके, वेरी गुड। और y तो 0 है, तो ये कौन सा हो गया कोऑर्डिनेट, -42 और 0। 0 और 6 अगर मैं आता हूँ, x0 y 6, x0 y 6, तो ये हो गया 0 और 6। ये दो कोऑर्डिनेट हो गए, दो कोऑर्डिनेट हो गए, इनको मिला के एक लाइन बनती है, इनको मिला के एक लाइन बनेगी और इस लाइन को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट ये वाले टेबल को लेते हैं, x6 है y0 है, x6 कहाँ पे आएगा बेटा, 10 5 यहाँ कहीं आएगा, तो ये हो गया आपका 6 और 0। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 और -2, 0 और -2, ये रहा -2 वाली टर्म, 0 -2, यस वेरी गुड, 0 और -2। अब इसको भी मिला के क्या जाएगी, एक लाइन जाएगी, नहीं जाएगी, लाइन जाएगी ना, इसको भी तो मिलाते हुए एक लाइन जा रही है यहाँ से ऐसे, ये तो बेटा ये यहाँ पे कहीं कोइंसिडेंट करेंगे आपस में, यहाँ पे कहीं मिलेंगे ना ये दोनों, देख तो लो, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ कहीं मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे ये मिलेंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ ये मिलेंगे ना, दिस इज द मेन एज, यानी कि आपका जो x और y बनेगा यहाँ पे, वो आपका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। जो यहाँ पे एज आएगी, जो यहाँ पे बनाओगे आप, अपने घर में ग्राफ लाना, आराम से बनाना, वहाँ समझ आएगा कि यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको, और यहाँ पे जो x एक्सिस होगी वो किसकी एज होगी, x फादर की, और जो y बनेगा, जो y बनेगा वो किसकी होगी, बेटी की। इसी चीज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से आगे सिखाएंगे बिना ग्राफ की मदद के। यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ की मदद से आंसर लाना है। तो इन्होंने ये बोला है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने आपके सामने ये रिप्रेजेंट कर दिया है, मैंने आपके सामने ये रिप्रेजेंट कर दिया है ग्राफिकली। बहुत बढ़िया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में यहीं से ही शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर सेल्फ, योर स्टडी, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।